मैं कहना चाहती हूँ कि किसी के एक चीज को पिक कर उस पे नुक्ताचीनी करना अगर है तो मैं बहुत ज्यादा आहत हूँ। मुझे बहुत गहरा आघात पहुंचा है जब गुलाब कटारिया, जो नेता प्रतिपक्ष है राजस्थान के, खड़े होकर कहते हैं कि राम वहां समुद्र में पड़े होते अगर नाम ना होते। मेरी, आपकी, भाजपा के प्रवक्ता की, किसी की कोई औकात नहीं है भगवान राम को उबारने की। वो इष्ट है, वो देवों के देव है, वो भगवान राम है, वो समुद्र में पड़े रहते हैं। ऐसी बात कही भी जा सकती है क्या? इस बात को कहने के लिए कोई सोच भी सकता है क्या? लेकिन राजनीति इतनी गंदी और ओछी करते हैं गुलाब सिंह कटारिया जी और भाजपा वाले कि वो ऐसा कह गए। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं नेगेटिव पॉलिटिक्स कांग्रेस करती है। रुको जरा, सब्र करो। तो प्रधानमंत्री जी को गुलाब सिंह कटारिया से भी पूछना चाहिए कि इतने लोगों के इष्ट के लिए आप ऐसी बात क्यों करते हैं। नेगेटिव पॉलिटिक्स की जहां तक बात है, आज आपके शो पर मैंने देखा अगस्त क्रांति की आपने एक चर्चा करी हुई है। अगस्त क्रांति 1942 में हुई थी, क्विट इंडिया मूवमेंट। आपको पता है उसके खिलाफ किसने वक्तव्य दिए थे? इसे नोट किया जाए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी तब मुस्लिम लीग के साथ सरकार में बंगाल में थे और उन्होंने कहा था, दिस हैज टू बी कट डाउन एट एनी कॉस्ट, वी हैव टू कॉम्बैट द क्विट इंडिया मूवमेंट। आरएसएस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था इसमें। तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो। गजब बेइज्जती है। उस अगस्त क्रांति को आप समझ नहीं पाए क्योंकि भारत माँ को आप समझ नहीं पाए। सही पकड़े हैं। आज आप यहाँ के दूसरी अगस्त क्रांति की बात कर रहे हैं। गिर्रा गिर्रा गिर्रा। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। गौरव वल्लभ जी, मैं आपको तो आज तो आप बड़े फिल्मी अंदाज में बोल रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए ना सर, कुछ तो फैक्ट्स पे बात होगी ना। राजस्थान में कितनी मृत्यु बताई सर? रुको जरा, सब्र करो। अंजना जी, महाराष्ट्र में कितनी बताई? अगर समृद्ध जी की पार्टी झूठ बोल रही है, आज पोल खोल दीजिए, बताइए महाराष्ट्र ने कितनी बताई थी, राजस्थान ने, पंजाब ने। शर्म करो, भगवान से डरो। अंजना जी, आपको लग रहा होगा इनकी पोल खुल जाए। मेरे परिवार के लोगों ने जान दी है, जिनकी जान गई है ना परिवार में, ये फिल्मी अंदाज आपको लगता है? नहीं सर, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ सर कि पोल खोल दीजिए ना। नहीं लगता। गजब बेइज्जती है। राजस्थान सरकार ने बताया था। आपके स्टेटमेंट प्लीज गौरव वल्लभ जी, अगर कोई फिल्मी अंदाज नहीं है। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। गौरव जी, के कलाकार दूसरे ठीक है, आपका एतराज मैंने स्वीकार कर लिया, लेकिन फैक्ट्स पे ही बात होगी। फैक्ट्स पे ही बात होगी। राजस्थान सरकार ने, पंजाब ने, महाराष्ट्र ने अगर आंकड़े दिए थे सर, आज आप बता दीजिए टीवी पर, पोल खुल जाएगी इस सरकार। बिल्कुल पोल खोलूंगा। बताइए, ऐसी पोल खोलूंगा कितने आंकड़े? अगर इनमें शर्म है तो ये डिबेट नहीं कर पाएंगे। आंकड़े बताइए ना सर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अंजना जी, केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के ऑक्सीजन के अभाव में कितने लोगों का देहांत हुआ, स्वर्गवास हुआ, ऐसी जानकारी राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन राज्यों से नहीं मांगी गई। मैं आपको स्पष्ट तौर से बताना चाहता हूँ। बहुत मनुष्य लग रहा हूँ। तौबा तौबा तौबा। मेरा सवाल सरकार और विपक्ष दोनों से है। सरकार से मेरा सवाल ये है कि सरकार किसानों से इतने महीने हो गए बात क्यों नहीं कर रही है? बात करनी चाहिए सरकार को, क्यों नहीं कर रही है सरकार? और विपक्ष से मेरा सवाल ये है कि संसद में हंगामा करके या बाहर सड़क रोक के जो ये विपक्ष है, ये किस चीज का समाधान खोज रहा है? वैलिड पॉइंट। भाटी जी, विपक्ष ने कहीं सड़क नहीं रोकी है, पहली बात। संसद में हंगामा जब होगा जब सवालों के जवाब नहीं दिए जाएंगे। अब आप ये समझ लीजिए, थोड़ा उदाहरण के तौर पर, नए बच्चे हैं, युवा हैं सब, के संसद मान लें, रूबिका जी लोकसभा की अध्यक्ष हैं, ये सरकार है, मैं विपक्ष का नेता हूँ। नंगा करके नहला रहा। मैं अपनी बात कह रहा था तो रूबिका जी भी टोक रही थी, शिवम त्यागी भी टोक रहे थे। जब मुझे अपनी बात नहीं कहने दी जाएगी तो संसद में अधिकार है कि हम धरने पे बैठ जाएंगे। यहाँ हमें डिबेट में अधिकार नहीं है, वो असभ्यता मानी जाएगी। तो इसलिए जब सरकार जवाब नहीं देती है, सरकार विपक्ष की बात सुनती नहीं है, जनता की बात नहीं सुनती है, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है, तो विपक्ष के नेता संसद में गतिरोध पैदा करते हैं।
गजब बेइज्जती है। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।